वाजपेयी साहब आप वकील भी हैं, एक बात का स्पष्टीकरण दर्शकों के सामने और कीजिए कि अगर मान लिया किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बावजूद इसके एसआईटी गठित कर दी गई, यानी संज्ञेय अपराध तो तब तक हुआ नहीं है, एसआईटी गठित हो चुकी है, क्या उस गठित का कोई एसआईटी गठित होने के बाद ऐसा कोई जजमेंट है जिसमें टाइम लिमिट तय की गई हो कि 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है? नहीं, देखिए ऐसा है ना, एसआईटी जो है वो लार्जर स्कोप के लिए, मैं कह रहा हूं सर टाइम लिमिट है कि नहीं है इस बात की? 15 दिन की समय सीमा है कि नहीं है? नहीं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता ना, नहीं होता, नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है एसआईटी, बिकॉज ये गवर्नमेंट का एक्शन है। टाइम लिमिट आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, ललिता कुमारी का केस है 2013 का, जजमेंट आया था 2013 में, ललिता कुमारी का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें इन्होंने ये कहा कि मान लो आप एफआईआर कराने जाते हैं किसी की, और पुलिस एफआईआर अगर कॉग्निजेबल है तो उसको फौरन लिखनी चाहिए, तो पुलिस क्या करती, नहीं जी नहीं, हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फौरन इंक्वायरी करिए, लेकिन वो दूसरी फुटिंग पे है। नहीं तो वाजपेयी साहब एक बात मुझे और बता दीजिए सर, तौहीन सिन्हा भी साथ में ये मुझे बताइए कि इसी जजमेंट में अगर बिना एफआईआर के कोई कमेटी गठित की जाती है तो स्पेशल इंक्वायरी टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है सर, ये जजमेंट क्या कहता है? आप देखिए इसमें गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में वर्ड नहीं जजमेंट क्या कहता है सर, मुझे बताइए। इन्वेस्टिगेशन टीम, हाँ जजमेंट में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उस केसेस की बात की नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम होता है सर, इंक्वायरी टीम होता है। ऑफेंस नहीं होता है, नहीं इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंक्वायरी अलग है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है, ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ना होके इंक्वायरी हो रही है, और इसकी रिकमेंडेशंस आएंगी कि क्या क्या होना चाहिए, किन लोगों ने कहां गड़बड़ की है। लेकिन ठीक है सर, अब मैं आपके इसी जवाब को लेकर के तौहीन सिन्हा के पास जाऊंगा। तौहीन जी देखिए, एक बात का फर्क तो सामने आया, आपने कहा कि इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई है, लेकिन वाजपेयी साहब ने इंटरप्रिटेशन बता दे कि भाई ये इंक्वायरी हो रही है, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये साफ हो गया सर। दूसरा मुझे बताइए कि अगर ये मामला इतना सेंसिटिव है तो ये टाइम बाउंड इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही सर? देखिए आनंद जी, आपको याद होगा इस सप्ताह 3-4 दिन पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने रेज किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। क्यों? क्योंकि एसआईटी की इंक्वायरी अब तक संतोषजनक। और दूसरा मैं आपको कह चुका हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम ही जो है सीबीआई इंक्वायरी का भी गठन करेंगे, और हम ही जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर एक्शन भी करेंगे। मैं आपको जो है रोज क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में वो बताने की स्थिति में नहीं रहूं। मैं आपको यह कह सकता हूं सरकार की मंशा स्पष्ट है। अभी 2 वीक का एक्सटेंशन दे दिया गया है एसआईटी को। 2 वीक बाद जब मैं आपसे मिलूंगा तब भी मैं इतना ही आक्रामक तेवर रखूंगा कि जो भी जिसने भी चोरी की है, जिसने भी गबन किया है, उसके खिलाफ न तो भाजपा जो है उसको कहीं सहयोगी मेरे सामने है सर, मैं उनका रिएक्शन लेने के बाद में फाइनल कमेंट पे जाऊंगा हर्षवर्धन जी के पास। निवांश अरुण जी बताइए कि आप सहमत हैं तौहीन सिन्हा की इस बात से कि भाई नियत साफ है, काम हम कर रहे हैं? संक्षेप में निवांश। देखिए बिल्कुल नियत साफ नहीं है। अगर नियत साफ होती तो संजय सिंह जी एसआईटी के पास जमीन घोटाले के पेपर लेके गए थे। एसआईटी ने उनको ये कहा कि हम जमीन घोटाले की तो जांच कर ही नहीं रहे, हम तो चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो जमीन घोटाले की जांच अलग से होगी, वो कब होगी? जो आपका कमीशन का आपके ऊपर आरोप लगा 40%, उसकी जांच कब होगी जी? जो हमारे देश में मास्टरमाइंड चाणक्य नेता हैं भाजपा के, जिनको हर बूथ का पता है, जिनको हर मैं वाकई के में चलते सर शॉर्ट में कमेंट करके चाहूंगा। प्रियंका जी मुझे बताइए कि भाई आपको शक क्यों है? अगर बीजेपी लगातार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई नियत हमारी साफ है, भरोसा रखिए, एजेंसीज हैं, काम कर रही हैं, हम हर संभव सपोर्ट देंगे उनको। सर जो चोरी कर रहा है, सरकार की नाक के नीचे जो अर्जुन देव था वो आरएमओ था, और वो 17 साल से जॉब कर रहा था, उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था जो उसका ट्रांसफर रोक रहा था। उसके ऊपर सीसीटीवी फुटेज की जिम्मेदारी थी, और पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड में 42 दिन का बचा हुआ। अब हकीकत बताइए कि उसको जेल में डालना चाहिए था, उससे सवाल पूछने चाहिए था, उसको उठा के फिर से ट्रांसफर कर दिया। जो लोग जिम्मेदार है वही जांच कर रहे हैं, और वही अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। और चंपत राय जी ने कह दिया मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। लास्ट कमेंट हर्षवर्धन जी आपसे चाहूंगा इस मामले में। एक और शिकायत शुरुआत में की गई, जब पहली रिपोर्ट सौंपी गई तो ये सवाल उठाया गया जिसको रिपोर्ट सौंपी जा रही है वो भी तो ट्रस्ट का सदस्य है, और उसके बाद बाकी अनियमितताओं को बाकी यहाँ के लोग गिना ही रहे हैं, तो फिर लोग अपना भरोसा कहाँ रखें?
वो भी ट्रस्टिंग सबूत। नहीं, मुझे लगता है कि जिसको रिपोर्ट सौंपी जा रही भर का मसला नहीं है अनंत। इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उदाहरण बने। गिरफ्तारी हुई है, न्यायालय के सामने अब मामला है। चंपत जी से एक गलती जरूर हुई कि उन्होंने पहले एफआईआर कराने के बजाय खुद रिकवरी कराने की कोशिश की, ये उनसे गलती हुई। और बाकी अगर जरूरत लगती है तो एसआईटी रिकमेंड करेगी, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसमें अंत तक पहुंचना पड़ेगा और हर दोषी को सजा बिल्कुल सर, देना। हर व्यक्ति, हर भक्त यही चाहता है कि इसके दोषियों के नाम सामने आने चाहिए।